अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 7 है। शो दैट मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। मीन्स किसी भी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से सेम है, इक्वल है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। इसके लिए हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ ए बी विद वर्टिसेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0 0 a0 एंड 0b। हमने एक ट्राइंगल ए ओ बी ले ली जिसमें वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमने a0 ले लिए, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स 0b और वर्टेक्स ओ के कोऑर्डिनेट्स 0 0 ले लिए। अब ये जो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है इसका हाइपोटेनियस हमारे पास ए बी बन रहा है। यहाँ पे हम पॉइंट सी ले लेते हैं। इस तरह से लेंगे कि पॉइंट सी जो है वो हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट हो। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? पॉइंट ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और इसी तरह से पॉइंट ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट सी का क्या आ जाएगा, 0 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स a/2 और b/2 आ गए। अभी जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इनको अगर हम पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, a0 के कंपोनेंट्स a0 हो जाएंगे, और पॉइंट बी को जब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे 0b, और इसी तरह से ओ सी इक्वल आ जाएगा कंपोनेंट्स a/2 और b/2 के साथ। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो हमने ये हाइपोटेनियस पे पॉइंट लिया था C, इसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस A, O और B से सेम है। ठीक है, मीन्स हमने प्रूव करना है कि AC मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ OC इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ BC। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे क्योंकि OC तो हम ऑलरेडी हमें पता है। AC निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे इसे। AC इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमारे पास a/2 और b/2 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A हमारे पास a0 है। दोनों की वैल्यूज पुट की। सॉल्व करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट को x के साथ सॉल्व करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a/2 माइनस a, b/2 माइनस 0y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास AC वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स माइनस a/2 और b/2 आ गए। अब वेक्टर BC निकाल दें, वो इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमारे पास a/2 और b/2 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमारे पास 0b है कंपोनेंट्स उसके। दोनों को सॉल्व करते हैं, x कंपोनेंट को x के साथ सॉल्व करेंगे, y कंपोनेंट को y के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वेक्टर BC जो है वो इक्वल आ जाएगा a/2 और माइनस b/2 के। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, हमने प्रूव करना है कि इनका डिस्टेंस हाइपोटेनियस से सेम है, पॉइंट C से इनका डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस मीन्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम OC का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर आ चुका हुआ है उसके कंपोनेंट्स का स्केयर लेते हैं, उनको ऐड करके उसका पॉजिटिव स्केयर रूट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर OC है उसके कंपोनेंट्स a/2 और b/2 हैं, दोनों का स्केयर लेके उनको ऐड करेंगे और उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास OC का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास OC मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आ गया स्केयर रूट ऑफ a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4। इसे हमने इक्वेशन 1 बना दिया। अब उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ AC निकालेंगे। हमारे पास AC के कंपोनेंट्स आए हैं माइनस a/2 और b/2, दोनों का पॉजिटिव स्केयर लिया और उनको ऐड करके उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। सॉल्व किया तो हमारे पास a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4 होल स्केयर रूट आ गया। इसे इक्वेशन 2 बना दिया। अब उसके बाद जो वेक्टर BC था उसके कंपोनेंट्स a/2 और माइनस b/2 थे, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कंपोनेंट्स का स्केयर लेंगे a/2 स्केयर प्लस सेकेंड कंपोनेंट y कंपोनेंट का स्केयर लेंगे जो कि माइनस b/2 है, उसका स्केयर लिया और उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। सॉल्व किया तो हमारे पास स्केयर रूट ऑफ a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आ गया। इसे इक्वेशन 3 बना दिया।
अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें तो हमारे पास तीनों के सेम आंसर आ रहे हैं। इट मीन्स के ओ सी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी और वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। हमारे पास वहाँ से हमने जो प्रूव करना था वो मिल गया। हमने ये प्रूव करना था कि पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो ओ से, ए से और बी से सेम है। तो हमारे पास क्या आ गया, ओ सी मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। Hence, midpoint of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices. Proof हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, prove that the angle in a semicircle is a right angle. सेमी सर्कल किसी भी सर्कल का हाफ सर्कल जो होता है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। हमने प्रूव करना है कि किसी भी सेमी सर्कल में जो भी एंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल है, 90 का एंगल बनता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक सेमी सर्कल कंसीडर करेंगे हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे लेना है। अब ये ओरिजिन कौन से वाला है, एक्स वाई प्लेन में ये सेमी सर्कल लेंगे और एक्स वाई प्लेन का जो ओरिजिन होता है उसी पे हम इस सर्कल का ओरिजिन ले लेंगे। ठीक है, एंड ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड माइनस ए। हमारे पास ये जो सेमी सर्कल है इसका हमने डायमीटर जो है, डायमीटर इसका ये बन रहा है। यहाँ पे हमने उसके एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट को ए ले लिया और दूसरे एंड पॉइंट को बी ले लिया। तो जो ए है उसका हमने पोजीशन वेक्टर ए के इक्वल ले लिया। अब ये क्योंकि एक्स के एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर ये पोजीशन वेक्टर ए बन रहा है तो नेगेटिव साइड पे जब जाएगा तो पोजीशन वेक्टर माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पे लेफ्ट पे नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल हैविंग पोजीशन वेक्टर सी। हमने यहाँ पे रैंडमली कोई भी सर्कमफेरेंस पे, सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हमने एक पॉइंट सी ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो सी के इक्वल है। अब अगर ये सारे पोजीशन वेक्टर्स ले चुके हैं तो हमारे पास ओ ए जो है वो इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर के, ओ बी जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ए के और ओ सी इक्वल आ जाएगा सी के। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसके सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स लिए जाते हैं उनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। अब अगर सर्कल के लिए ऐसा है तो सेमी सर्कल के लिए भी वही होगा कि इसके सर्कमफेरेंस पे, बाउंड्री पे हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे उसका ओरिजिन से फासला, ओ से डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए का डिस्टेंस ए सी का और ओ बी का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। डिस्टेंस मीन मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए और वो इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी के। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इस सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल है। फिलहाल हमारे पास एक एंगल बन रहा है यहाँ पे पॉइंट सी पे जो एंगल बन रहा है, तो हम इसी एंगल को प्रूव करेंगे कि ये एंगल जो है ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को लेते होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स की जीरो के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि ए सी डॉट बी सी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो। उसके लिए हमें ये वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए सी जो है वो इक्वल आ जाएगा सी माइनस ए के। अब इसी तरह से वेक्टर बी सी निकालते हैं, वो इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। वैल्यूज पुट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमारे पास सी वेक्टर के इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो इक्वल है माइनस ए के। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बी सी इक्वल आ जाएगा सी प्लस ए के। दोनों वेक्टर्स निकालने के बाद अब हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट सी पे एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। उसके लिए हम इन दोनों वेक्टर्स ए सी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए सी डॉट बी सी कंसिडर करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए सी हमारे पास सी माइनस ए के इक्वल है, डॉट बी सी हमारे पास सी प्लस ए के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट वेक्टर लेंगे सी वेक्टर और उसकी सी प्लस ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा।
माइनस, अब ये जो माइनस ए वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी प्लस ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट ए। सेम वेक्टर्स हैं तो वो स्केयर हो जाता है, यहाँ पे सी का स्केयर हो जाएगा। और वेक्टर्स का हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मीन्स हम सी डॉट ए करें या ए डॉट सी करें वो सेम एक ही बात होती है। तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सी डॉट ए की जगह पे ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, बाकी वैल्यूज एज इट इज़, और ए डॉट ए जो है उसको, क्योंकि आप सेम वेक्टर्स हैं तो उनका स्केयर हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होगी, ए डॉट सी के साथ हमारे पास सी का स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। हमें पता है कि ये जो ए वेक्टर है इक्वल है हमारे पास सी वेक्टर के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ सी के। वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ जाएगा, दोनों का स्केयर है, सेम वैल्यू है तो कैंसिल होंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ए सी डॉट बी सी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अगर ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। और अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल। अब अगर पॉइंट सी पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, तो हम कोई और पॉइंट भी लेंगे सेमी सर्कल में तो वहाँ पे भी एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल ही होगा। हैंस एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यही हमने प्रूव करना था। ये दोनों प्रूफ्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।